पेज नंबर 714 भजन संहिता 1:1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे किनारे लगाया गया है। वह अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न ही पापी धर्म मंडली में ठहरेंगे। 6 क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। 2 भजन संहिता 2:1। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। युवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठे में उड़ाएगा। वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत है सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों अब उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसे न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। भजन संहिता 3। भजन संहिता 3:1। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठ हैं बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उतार देता है। मैं लौट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्ट के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा तेरे आशीष तेरी प्रजा पर हो। भजन संहिता 4:1। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकार करूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया था। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ की बातों से प्रीति करते रहोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उसका अनादर अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मुख की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत हो रहने देता है। भजन संहिता 5:1। यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा भोर की वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तो उनको झूठ बोलता है नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मान कर तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे और सीधे मार्ग में दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है। उनके मन में मेरी नरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। 10 हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी युक्तियों से अपने आप ही गिर जाएं और उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल कर बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा लिया है।
परंतु जितने तुझ पर भरोसा करते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझसे प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तो उसको अपना अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रहेगा। भजन संहिता 6। भजन संहिता 6:1। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट, और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ न दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरे प्राण भी बहुत खेदित हैं। और हे यहोवा, तू कब तक लौटा। हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रतिदिन मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक में बैठ जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब कंदकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। भजन संहिता 7। भजन संहिता 7:1। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा 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 भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह की नाई पक फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा कोई छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह न किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है। जो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे बड़े सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा मेरे लिए जाग। तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो, और तू उनके ऊपर होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय कर चुका है। भला ही हो कि दुष्ट मनुष्य की बुराई का अंत हो जाए, परंतु ओके दीदी, परंतु धर्म को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और कर्म मर्म का जाता है। 10। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में, वह सीधे मन वालों को बचाता है। 11। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान कर चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं, और उसका उत्पात का गर्भ है, और उससे झूठ उत्पन्न हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया है। 15। जो खाई उसने बनाई थी वह उसमें आप ही गिरा है। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। भजन संहिता 8। भजन संहिता 8:1। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरे नाम सारी पृथ्वी पर क्या तू प्रताप में है। तूने ही अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने ही अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु को पलटा देने वालों को रोक सके। जब मैं आकाश को, तेरे हाथों को कार्य, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या देखता है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथ से कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरियाँ और गायें बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे परमेश्वर प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। भजन संहिता 9। भजन संहिता 9:1। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, और जब मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चलाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्टों का नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो वह मर गए,
वे अनंत काल के लिए उजड़ गए और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान मिट गया। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। 10 और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि वे हे यहोवा तूने अपनी खोजियों का त्याग नहीं किया। यहोवा तो सिय्योन में विराजमान है, वह उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महान कर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा बदला लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुआई नहीं भूलता है। यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटक के पास से उठाता, मेरे दुख को देख, और मेरे बैरी मुझको दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार में मगन हो जाऊं। 15 अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसे में आप गिर पड़े हैं, और जो जाल उन्होंने लगाया था उनमें उन्हीं का पांस फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया और उसे न्याय और दुष्ट अपने लिए हुए कामों में फंसा रखा था। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तब वे सब जातियां भी परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। 20 हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जाति अपने मनुष्य मात्र ही जाने। भजन संहिता 10 1। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपने ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएंगे, क्योंकि दुष्ट अपना अभिलाषा का पर घमंड करता है, और लोभी परमेश्वर को त्याग कर देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, और उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। 5 वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, और न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंची होती। जितने उसके विरोधी हैं उनके पास पुकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेरे से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। 8 वह गाँवों में घात लगाकर बैठा रहता है, और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता रहता है, और आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी जाड़ी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता था। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता था। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लेता और तब उसको पकड़ लेता। 10 वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और जो लाचार उसके मामूली हाथों से पटके जाते हैं। 11 वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया है, वह अपना मुंह छिपाता, वह कभी नहीं दिखाएगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। 13 परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। 14 तूने देख लिया है कि तू उत्पात और कल्पाने पर दुष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे लाचार और अपने को हाथ में सौंपता, और अनाथों का तू सहायक है। 15 दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और अर्जुन की दृष्टि दुष्टता में ढूंढ कर निकाल, जब तक कि वह उसमें से दूर न हो जाए। 16 यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। 17 हे यहोवा, तूने नर्म लोगों की अभिलाषा सुनी और उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय, ताकि मनुष्य जो मिट्टी का बना है वह भय दिखाने न पाए। भजन संहिता 11 1 मेरा भजन संहिता 11 1 मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से यह कह सकते हो कि पक्षी गिनाई अपने पहाड़ पर उड़ जाए? क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चलाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, और सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि वे नवें ढहा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? अपने परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंह स्वर्ग है, और उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं, और उसका पलकें उनको जांचती हैं। युवा उनको धर्मी परखता है, और वह उनको दुष्ट और
उपद्रव से प्रीति रखने वाले और आत्मा से घृणा करता है। 6 वह दुष्ट पर फंदा बरसाएगा और वह गंधक और प्रचंड लूह को कटोरे में बंद की जाएगी। 7 क्योंकि जो वह धर्मी है वह धर्मों के ही कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी उसी का दर्शन पाएंगे। भजन संहिता 12 1 है। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि अब भी एक भी भक्त नहीं रहा और मनुष्यों में से ऐसे विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठ बोलता बातें करता है। वे चापलूसी के होठों से रंगी बातें करते हैं। 3 तब वे चापलूस होठों को उसे जीभ से और उससे बड़ा बोल निकलता हुआ काट डालेगा। तब वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे और हमारे होठ अपने हमारे वश में हैं और हमारा प्रभु कौन है। 5 दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र लोगों के कराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा जिस पर वे पुकारते हुए उनको विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र और उसकी चांदी के समान, जो मिट्टी पर ताई गई, उसके 7 बार निर्मल हो गई है। तू ही परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। 8 तब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब वह दुष्ट लोगों चारों ओर से अकड़ते फिरते हैं। भजन संहिता 13 1 हे परमेश्वर, तू कब तक क्या सदैव मुझको भला बुरा मुझे बुला रहेगा? तू कब तक अपना मुकड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? 3 हे यहोवा परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरे शत्रु कहें कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मग्न हो जाए। 5 परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। भजन संहिता 14 1 मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्म नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है, देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लाखों को ऐसा खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। 5 वहाँ उन पर भय छा गया है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। 6 तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा का शरण स्थान है। 7 भला हो कि इज़राइल द्वारा उद्धार सिय्योन से प्रकट होता है। तब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आया है, तब याकूब मग्न और इज़राइल आनंदित होगा। भजन संहिता 15 1 है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता हो और धर्म से काम करता हो और जो हृदय में सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वह जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। 5 जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो ऐसी चाल चलता है, वह कभी न कभी डगमगाएगा। भजन संहिता 16 1 हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे आदर के योग्य, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, और मैं लहू वाले तपावन में नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। 5 यहोवा मेरे भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, और मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई है। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा,
न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 17 एक। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकली है और कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखों पर न्याय न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा, तूने रात को मेरी देखभाल की है। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह से वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल किसे अपने को बचाए रहा। तेरे पांव पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। है ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता। अपनी अद्भुत करुणा दिखा, अपनी आंखों की पुतली की सी नाई सुरक्षित रख और अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझे अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझसे घिरे हुए रहते हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपना शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। 14 अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ दी जाती है। 15 मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, और जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। भजन संहिता 18 1 हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा, और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों में से चारों ओर से गिर गया हूँ, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गए हैं। अपने संकट मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, और मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी है। और उसने अपने मंदिर में मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी है। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नेवें कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथुनों से धुआं निकला, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर गया, और उसके उसके पांव तले घोर अंधकार था। 10 वह करूब का सवार होकर उड़ा, और वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान, और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई और ओले अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा, और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, और ओले ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिराकर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े, और जगत में नेवे प्रकट हुई। तब यह तो यहोवा की तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस से झोंका हुआ है। उसने ऊपर ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से, उनसे जो प्राण मुझसे घृणा करते थे, मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। 18 विपत्ति के दिन मुझ पर आ पड़े, क्योंकि परंतु यहाँ यहोवा का आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चूड़ा स्थान में पहुंचाया और मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। 20 यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बल दिया। 21 मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। 22 क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे, और मैंने उनकी विधियों को न त्यागा। 23 और मैं उसका सम्मुख सिद्ध बना रहा, और धर्म से अपने आप को बचाए रखा। 24 यहोवा ने मेरे धर्म के अनुसार बदला लिया, और मेरे हाथों से उस शुद्धता के अनुसार जिससे वही देखता था। 25 दयावंत के साथ है तू अपना दयावंत दिखा, और खरे पुरुषों के साथ तू अपना खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपना शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है। हाँ, तू मेरे दीपक को जलाता है। मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधकारे को उजाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं
सेना पर दावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शरपनाह को लांघ जाता हूँ। 30 ईश्वर का सच्चाई मार्ग है, यहोवा का वचन तय हुआ, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। 31 यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है। वह ईश्वर है जो मेरे संबंध सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। 35 तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ पर मुझे संभालते हो और मेरी मेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए एक स्थान चौड़ा किया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न करूंगा तब तक न लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेंधुए दूंगा कि वह उठ न सकेंगे, वे मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पुटुका बांधा और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा किया था। 40 तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष करते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं मिला, कि उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उन्हें उत्तर न दिया। जब मैं उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूलि के समान दिया, मैंने उनको गली कुचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। 43 तूने मुझ प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया, जिन लोगों को मैं जानता भी न था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करने लगेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। 45 परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में थर्राते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा बदला लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया, मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुषों से बचाता। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 50 वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है, वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। भजन संहिता 19 भजन संहिता 19 1 आकाश ईश्वर की महान महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। 2 दिन से दिन बातें करता है और रात को रात जान सिखाती है। न तो काई बोली है और न कोई जहाँ उनकी भाषा उन जहाँ न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। उनके वचन वचन को उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। 5 जो चूल्हे के सामने अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है, वह दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचाती है। यहोवा की व्यवस्था करिए, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति लाती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। 10 वे तो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है, वे मधु से टपकने वाले छत्ते से बढ़कर मधुर हैं। 11 उन्होंने तेरे से तेरा दास चिताया है, उनके पालन करने से तेरा बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। 12 अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू पवित्र कर। तू अपने दास की डिठाई के पापों से भी बचाए रख, पर वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और अब बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। 14 मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण करने योग्य है। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। भजन संहिता 20 भजन संहिता 20 एक संकट के दिन यौवन तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अनबलियों का स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे। 5 तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि वह अपने अभिषिक्त का उद्धार करता और अपने दाहिने हाथ को उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे उतार देगा। साथ किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा, और परंतु हमको अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे।
8 वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। भजन संहिता 21। भजन संहिता 21। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मग्न होगा। तूने उसको मनोरथ पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने स्वीकार नहीं किया। 3। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता देता हो उसे मिलता है और तू उसके लिए सिर पर एक कुंदन का मुकुट पहनाता है। 4। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा देखा। तू उसके वैभव और ऐश्वर्य की आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने तो सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टहलता। 8। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ निकालेगा और तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। 9। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा और यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। 10। तो उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों से नष्ट करेगा। 11। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे। 12। क्योंकि तू अपने धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। तेरा हे यहोवा, अपने सामर्थ्य से मैं महान हो हमें, और हम गा कर तेरी पराक्रम भजन सुनाएंगे। भजन संहिता 22। भजन संहिता 22:1। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से मेरी सहायता करने को क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, मैं रात को भी चुप नहीं रहता। परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारा पुरखा तुझी पर भरोसा रखते हैं, वे भरोसा रखते हैं और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी है और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते हैं और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते और मेरा ठट्ठा करते हैं और ओठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। 8। अपने यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसके उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तूने ही मुझे गर्भ से निकाला है, तब मैं दूध पीवा बच्चा था, तब से ही तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया है। 10। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया और माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है। बहुतों से साड़ों ने मुझे घेर लिया है। बशान में बलवंत साड़ मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। 14। मैं जल की नाई बह गया, मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे साथ मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तू मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा में भी तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता और न उसने अपना मुख छिपाता। जब वह उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। 25। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना और तेरी ओर से होता। मैं अपने प्रण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। 26। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे और हमारा प्राण सर्वदा जीवित रहे। 27। पृथ्वी के सब दूर के देशों के लोग उसका स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा की है और सब जातियों पर वह प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग तेरे भजन करके दंडवत होंगे। वह जब तक जितनी मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश की उसकी सेवा करेगा, दूसरा
दूसरी पीढ़ी भी इससे प्रभु का वर्णन किया जाएगा। 31 वह आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा वह यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसा अद्भुत काम किया। भजन संहिता 23। भजन संहिता 23। एक युवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरकर तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ चाहता और सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धर्म को में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 24 है। भजन संहिता 24। एक पृथ्वी और जो कुछ उसमें है युवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वालों का भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ रख कर रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, उसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे संतानों के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। भजन संहिता 25 है। भजन संहिता 25:1। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा किया, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाएं। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला दे, अपना पथ मुझे बता दे। 5। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपने दया और करुणा के कामों का स्मरण कर, क्योंकि वे तो अंतकाल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा के ही अनुसार तू मुझे स्मरण कर। युवा भला है और सीधा है, इसलिए वह अपने पापियों का मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। 10। जो यहोवा की वाचा और चुनौतियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा की सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा। वह वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते जो उनसे डरते हैं। वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। 15। मेरी आँख सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वह मेरे पाँव को जाल से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। 17। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। 20। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित करे, क्योंकि मुझे तेरा ही आशा है। परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। भजन संहिता 26। भजन संहिता 26। 1। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। 3। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। 4। मैं निकम्मे चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और मैं अपने कपटियों के साथ जाऊँगा। 5। मैंने कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और वो दुष्टों के संग न बैठूंगा। 6। मैंने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा और तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्दों से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ।
मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। 10 वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं, उनका दाहिना हाथ घुस से भरा रहता, परंतु मैं खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर और सभाओं में यहोवा को धन्य धन्य कहा करूंगा। भजन 27। भजन संहिता 27। भजन संहिता 27। एक यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। 2 तब कुकुर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, और तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठान जाए ठन जाए, उस दशा में मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। 4 और एक बार मैंने यहोवा से मांगा कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, और जिससे यहोवा की मनोहरता दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपना मंडप में छिपा देगा, और अपने तंबू के स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। साथ हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। 8 तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, कि मेरे दर्शन ने खोजी, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। 9 अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बन, है मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग और मुझे छोड़ न दे। 10 मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। 11 हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने के धुन में है वे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे हियाव बांध, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहे। भजन संहिता 28। भजन संहिता 28। 1 हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, मेरी चट्टान, मेरी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने में मैं कब्र में पड़े हुओं के समान पाऊं तो पाताल में चले जाते हैं। तब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं। तब मेरी गड़गड़ाहट की बात सुन ले, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों बातें तो मेल के लिए बोलते परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनको बर्ताव कर, और उनके कामों के अनुसार उनको बदल दे, और उनके कामों के उन बदला उन्हें दे। 5 वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। 6 यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गड़गड़ाहट को सुना है। 7 यहोवा मेरे बल और मेरी ढाल है, और वह उन पर भरोसा करने से मेरे मन की सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। 8 यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। 9 हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, और उनकी चरवाही कर और उन्हें सदैव उन्हें संभाले रहे। भजन संहिता 29। भजन संहिता 29 है। 1 हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा की गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। 2 यहोवा के ही नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, और प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा के गने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रताप में है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लाबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़ों की नाई और लाबानोन और सिरियन को जंगली बछड़ों के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी हिरनियों को गर्भपात हो जाता है, और अरण्य में पतझड़ होती है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। 10 जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। भजन संहिता 30। भजन संहिता 30। 1 हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद
करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला और तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को सोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। तब मैंने मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ किया और स्थिर किया। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा ने गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरी धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? 10 हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पुटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। भजन संहिता 31। भजन संहिता 31 है 1। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी कभी लज्जित होने न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर मुझे तुरंत छुड़ा ले। 3, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त तेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। 4, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी 5, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने को नहीं दिया। तूने मेरे हाथ को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ और मेरी मेरी आंखें, वर्ण मेरे प्राण और शरीर सब शोक के मारे गुले जाते हैं। 10, मेरा जीवन शोक के मारे मारे और मेरी अवस्था कराते कराते ही घट चली है। मेरा बल और अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां गुल गई हैं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है और अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ, जो मुझको सड़क पर देखते हुए मुझसे दूर भाग जाते हैं। 12, मैं मृतकों की नाई लोगों के मन में बिसर गया हूँ, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। 13, मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की चौदह है। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। 15, मेरे दिन तेरे हाथ में और तू मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ में छुड़ा। 16, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। 17, हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा। तू दुष्ट लज्जित होकर और वे पाताल में चुपचाप पड़े रहेंगे। जो अहंकार अपने अपमान की धर्मी की निंदा करते हैं उनको झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। उन्हें सब, आहा भला, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डवेरियों के लिए रख छोड़ी हो और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। 20, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में और मनुष्य की बुरी गोष्ठी में गुप्त रखेगा। तो उनको मंडप में झगड़े रगड़े में छिपा रखेगा। 21, यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझको गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। 22, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि में दूर हो गया। तो भी जब मैं तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। 23, हे यहोवा, हे सब भक्तों उससे प्रेम रखो। हे यहोवा, सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है वह भली बातें बदल देता है। 24, हे यहोवा, पर आशा रखने वाले ही आओ बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। भजन संहिता 32। भजन संहिता 32 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया है और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। तब मैं चुप रहा। तब दिन पर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काली किसी जुर्राहट बनती गई। तब मैंने
5 जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँ, तब तूने मेरे अधर्म को पाप को क्षमा कर दिया है। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आई तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। 7 तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों में घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बेगाम की रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। 10 दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। भजन संहिता 33। भजन संहिता 33:1। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करनी सोती है। वीणा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 बार ताली बजाकर, सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ बलि बाती बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा और उसका सब काम सच्चाई से होता है। 5 वह धर्म और न्याय से प्रीति करता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। 6 आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह ही श्वास से बने। वह समुद्र का समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें और जगत के सब निवासी उसका भय माने। 9 क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में ही हो गया। 10 यहोवा अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। 11 यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग की दृष्टि करता, वह मनुष्यों का निहारता, वह अपने निवास के स्थान से पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों को हृदय में करता है और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बचे। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सकता। बच निकलने के लिए वह घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो यहोवा की दृष्टि और डरवैयों पर, और वह उन पर जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए, अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल है। हमारा हृदय उसे कारण आनंदित हो गए, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। 22 हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा हम पर हो। भजन संहिता 34। भजन संहिता 34:1। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा का घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नामों की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख भी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और तब उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसके शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों की बात गटी से गटी नहीं होती। 10 जवान सिंहों को तो गटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गटी न होगी। 11 हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैंने तुमको यहोवा का भय मानना सिखलाऊंगा। 12 वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ से बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उसकी छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई को कर, मेल को ढूंढो और उसका पीछा कर। 15 यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुए का उद्धार करता है। धर्मी
19। धर्म में बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं तो हैं, परंतु युवा उनको सबसे मुक्त कर देता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनसे भी वह टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा गया और धर्म के बैरी दोषी ठहरेंगे। युवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और उसके जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। भजन संहिता 35 है। भजन संहिता 35:1। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते तू भी उनसे युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार करूंगा। जो मेरे प्राण के घात हैं वे लज्जित और निराधार हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वह पीछे हट जाए और उनका मुंह काला हो। 5। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया वह उसी में उसमें आप ही फंसे और उसी विपत्ति में आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मग्न होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। 10। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों के दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। 11। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वह मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और जब उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। 14। ऐसा भाव रखता था कि मानो कि मानो में मेरे संगी व भाई हैं। जैसे कोई माता पिता के लिए विलाप करता वैसा ही शोक का पहरावा पहनने हुए सिर झुकाकर शोक किया। 15। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए और नीच लोग और जिन्हें मैं जानता न था वे मेरे विरुद्ध हुए। वे मुझको लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी बांडों की न्याय जो पेट के लिए उपहास करते हुए मुझ पर दांत पीसते हैं। 17। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है। मुझको छुड़ा, जवान सिंहों से मेरा प्राण को बचा ले। 18। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। 19। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए, जो मेरे अकारण मेरे बैरी हैं वे आपस में नैन सहन न करने पाए। 20। क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो चुपचाप रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। 21। और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार कर कहा है कि आह आह, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। 25। वे मन में न कहने पाए कि आह, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वह यह न कहें कि हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह के मारे लज्जा एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वह लज्जा और अनादर से ढप जाएं। 27। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो और अपने दास की कुशल प्रसन्न होता है। 28। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। भजन 36। भजन 36:1। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं और उसने अपनी बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। 4। वह अपने बिछोने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है, अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। 5। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल पर पहुंची हुई है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरा नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नींद नदी में उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास ही है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। 10। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वह अनर्थकारी गिर पड़े, वे ढकेल दिए जाएं और फिर न उठ सकेंगे। भजन संहिता 37।
भजन संहिता 37:1। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। 3। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा रहे। 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। 5। अपने मार्ग की चिंता छोड़कर यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा और वह तेरे धर्म की ज्योति की न्याय और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की न्याय प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा आसरा रख। उस मनुष्य के कारण कारण न कूद और जिसके काम सफल होते हैं वह बुरी युक्तियों से निकलेगा। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 10। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान पर भली बातें देखने पर भी उसको न पाएगा। 11। परंतु लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। 12। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष बढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र लोग को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय में छेदेंगे और उनके धनुष को तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़े से माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों से संभालता है। यहोवा करे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश न हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुतरी घास की न्याय घोंगे, वे धुएं की न्याय बिलाए रहेंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं है, परंतु अधर्मी अनुग्रह करके दान देता है। धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उसको आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। 25। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा न उसके वंश के टुकड़े मांगते देखा। 26। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है, परंतु अब उसके वंश पर आशीष फलती है। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को न त्यजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। 30। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसको मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसको दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ा कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। 35। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलते हुए देखा, जैसा कोई हरा पेड़ जिसने अपने निज भूमि में फैलता हो, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने उसे ढूंढा परंतु वह न पाया। खरे मनुष्य दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुषों का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। 40। और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उद्धार कर देता है, और उनके लिए उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। भजन संहिता